अरमान जी, क्या मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों तक? यस सर, बिल्कुल। राइट सर, क्लियर सर। एग्जैक्टली क्लियर है ना? ओके। यस थैंक यू सर। वेरी मच। थैंक यू। वेलकम सर। दीपा को ओके लाइफ केयर में शायद दिसंबर तक या नवंबर तक हम लोगों को 5.5 साल लगभग हो जाएंगे। एक जो सबसे बड़ी चीज जो निकल करके आती है, जिसके लिए ओके इंस्पायर बना है, या मैं कहूँगा ओके इंस्पायर जो आपको डिलीवर कर रहा है, वो है हमारा एक्सपीरियंस जो हमने फील्ड में लिया, अपने आप को बिल्ड करने में लिया, लोगों को बिल्ड करने में लिया, हमारी गलतियां हमसे क्या हुई, हमारी हमने उनको कैसे सुधारा। और जहां तक मुझे लगता है कि मैं अभी अभी तक जितना भी डायरेक्ट सेल्स को समझ पाया हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ या बहुत सारे काम मैंने कर डाले हैं, तो हर दिन सीखता रहता हूँ। और हर दिन सीखने के लिए मुझे एक ही चीज जो है मुझे प्रेरित करती है, वो है बेसिक्स। किसी भी काम को, किसी भी व्यापार में चले जाओ, किसी भी नौकरी में चले जाओ आप लोग, मुझे लगता है कि अनुभव तब जीतता है जब बेसिक्स, मतलब आपके जो बेसिक्स हैं वो है ओ। आप लोगों को। यस सर। यस सर, यस सर। चलो, विजिबल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं अपनी जर्नी की तरफ। अब बढ़ते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टअप की तरफ। डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टअप यानी कि डायरेक्ट सेल्स में आपने एक कदम बढ़ा दिया है, अपने व्यापार को लेकर के, अपने सपनों को लेकर के, अपनी आकांक्षाओं को लेकर के। क्या क्या हो सकता है? वैसे तो डायरेक्ट सेल्स में आप विश्वास मानिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको एक ही चीज कहूंगा। ये जो तीन चीजें ऊपर लिखी हुई है ना, 4 बेसिक्स, 9 कोर स्टेप्स एंड 3 कार्डिनल रूल्स, इनको घोट के पी जाइए। इनके अलावा डायरेक्ट सेल्स इससे बाहर कहीं नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद रोड पे एक्सीडेंट तब होता है जब हम नियमों का पालन ना करें। क्योंकि गाड़ी तो हर किसी को चलानी आती है, अपनी अपनी तरह से। और लोग धीरे 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 परफेक्ट होंगे। तो ये 4 बेसिक्स, 9 कोर स्टेप्स और 3 कार्डिनल रूल्स जो हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग्स के वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनकी बदौलत आज डायरेक्ट सेलिंग इतनी बड़ी हुई है, जिनकी बदौलत आज हम लोग इतने बड़े हुए हैं, जिनकी बदौलत आज आप लोग इस व्यापार में आए हैं। तो बढ़ते हैं आगे। और मैं बात करूंगा आज 4 बेसिक्स की केवल, यानी कि वो 4 कदम आपके क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, किस लिए होने चाहिए। ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ प्रिपेयरिंग द लिस्ट की, जो आज हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग की, यानी किसी को कैसे इनवाइट करा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे शो द प्लान की, यानी कि किसी को कैसे बात करी जाती है अगर हम पहुंच गए हैं तो किसी के पास, या किसी को हम अपने व्यापार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में फॉलो। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले पार्ट, यानी कि जिसका हम बात कर रहे हैं प्रिपेयरिंग द लिस्ट की। और ध्यान दीजिएगा, आज ना जितने भी फ्रेशर्स लोग हैं, डायरी पेन लेकर के बैठे हैं? कितने लोग हैं जो डायरी पेन लेकर के बैठे हैं आज? हेलो। डायरी पेन लेकर के कितने लोग बैठे हैं? ओके, ग्रेट, ग्रेट। ओम प्रकाश जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, मधुवन सिंह जी हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि, क्योंकि कई बार पता है क्या, एक एक लॉ है जो ये बोलता है कि आपने जब भी आपने देखा होगा हाई स्कूल या इंटर की, जब भी आप परीक्षाएं देते हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप करते हो, अगर आप लिख के तैयारी कर रहे हो, मुझे लगता है सबसे बेस्ट तैयारी होती है वहां पर। मानते हो ना? याद रह जाता है। क्योंकि इसकी पावर तो है ही है, लेकिन लिखने की पावर बहुत है। ठीक है।
तो प्रिपेयरिंग द लिस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो प्रिपेयरिंग द लिस्ट में हमको वर्कआउट करनी चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे, यानी कि मेक द लिस्ट। मेक द लिस्ट यानी कि पहला पार्ट। अब लिस्ट बनाते समय दोस्तों कई बार क्या हो जाता है कि देखो, आपके मोबाइल में ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जिन्हें आप जानते हो, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जिन्हें आप नहीं भी जानते हो, कहीं से कहीं नोट कर लिया आपने। तो पहली चीज जो लिस्ट बिल्डिंग समय आपको याद रखनी है, लिस्ट उनकी बनानी है जो आपको जानते हो और आप उन्हें जानते हो। किसकी बनानी है लिस्ट? लिस्ट उनकी बनानी है जो व्यक्ति आपको जानता हो और आप उनको जानते हो सकता है लिस्ट वो थोड़ी सी छोटी बनेगी, किसी लोगों की बड़ी बन जाएगी, कुछ लोगों का फ्रेंड सर्कल सोशल सर्कल बड़ा होता है। ये मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ मेकिंग द लिस्ट में जो आपको जानते हैं और आप उन्हें जानते हो, क्योंकि जब हम शुरुआत में लिस्ट जब प्रिपेयर करते हैं तो हम उन लोगों के पास पहुंचते हैं जो कि हमारे जानने वाले होते हैं, जिन्हें हम जानते हैं। और उसमें भी आपके दो तीन पार्ट आ जाते हैं, एक तो आपकी होती है हॉट लिस्ट, एक होती है आपकी वार्म लिस्ट, एक होती है आपकी कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट कौन सी वाली? जो ये वो लोग होते हैं हॉट लिस्ट के जिनको लिए आप बस सिर्फ बोल दो कि भाई, ये अंकल या बहन, ये काम होना है, मैंने ऐसा करा है, आप बताओ, ये काम आपको आपके साथ मुझे करना है। या आप उन्हें जो भी बोलो वो आपको मना नहीं करे। दिस इज कॉल्ड द हॉट लिस्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाती है वार्म लिस्ट, यानी जिनसे आप डेली बेसिस पे दुआ सलाम नमस्कार आप करते चलते हैं। आपको कई लोग ऐसे मिलते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि जैसे जो लोग डेली पैसेंजरी करते हैं। डेली पैसेंजरी मेरा मतलब है कि डेली बेसिस पे अपने शहर से कहीं 50 किलोमीटर दूर, कहीं 100 किलोमीटर दूर अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं, अपने व्यापार के लिए जा रहे हैं। तो डेली बेसिस पे कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं जो बाई फेस आपको जानने लगते हैं। डेली आपकी बेसिस पे उनसे मुलाकात होने लगती है। हो सकता है कई बार नाम भी नहीं मालूम होता, लेकिन हमारी दुआ सलाम होती रहती है। और कोल्डनेस ऐसी, यानी कि वो लोग जो छठे छमाही आपको मिल जाते हैं। यानी कि कभी आप दुकान पे गए किसी की, कोई व्यक्ति ऐसा जो आपके शहर से बाहर है, अपनी छुट्टियों में आया हुआ है, हर हफ्ते आते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं बाहर, सैटरडे संडे की छुट्टी में आ जाते हैं। ऐसे लोग आपकी कोल्ड लिस्ट में आएंगे। तो आपको अपनी लिस्ट भी इसी के अकॉर्डिंग बनानी है। दूसरा सबसे बड़ा बात, आपकी लोकल की लिस्ट सबसे पहले बननी चाहिए। लोकल मतलब, हमारे साथ कई बार क्या होता है कि जब हम लिस्ट बनाने बैठते हैं तो हमारे दोस्त यार रिश्तेदार नातेदार सब दूर दूर के हैं। यानी अगर मान लो मैं गाजियाबाद में रह रहा हूँ, अगर मैं लिस्ट बनाने लगूँ जाकर के लखनऊ की, सबसे पहले मैं लिस्ट बनाने लगूँ पटना की, मैं लिस्ट बनाने लगूँ वेस्ट बंगाल, तो लिस्ट तो बन जाएगी, लेकिन मेरा काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि अगर आप लिस्ट को लोकल बेसिस पे, यानी कि अगर आप गाजियाबाद से हैं, अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, तो प्रयास कीजिए, देखिए ना कि आपके आसपास में कौन व्यक्ति है जो दिल्ली एनसीआर में ही है, आपकी हॉट लिस्ट में आता है, आपकी कोल्ड लिस्ट में आता है, आपकी वार्म लिस्ट में आता है। ठीक है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए, क्योंकि क्या होता है ना कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर एक सिस्टम है। जैसे डायरी भी होती है तो वो एक सिस्टम के तहत होती है बनी, ताकि आपको इजी रहे पलटना, कि ए में ए वालों के नाम, बी में बी वालों के नाम, सी में सी वालों के नाम, डी में डी वालों के नाम, ई में ई वालों के नाम। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज है कि भैया, विदाउट प्री जजिंग। प्री जजिंग से मेरा मतलब है सोचना मत कि ये करेगा कि नहीं करेगा, ये सोच के मत उसको छोड़ देना। क्योंकि कई बार हमसे गलती हो जाती है, हम सोचते हैं अरे इसकी तो इतनी बड़ी दुकान, इसकी तो इतनी बड़ी कोठी, इसका तो इतना बड़ा बिजनेस, इसे क्या जरूरत होगी। व्यापार में सिर्फ पैसा नहीं आता है, ये व्यापार हेल्थ का भी है।
ये व्यापार वेल्थ का भी है। ये व्यापार टाइम फ्रीडम का भी है। ये व्यापार मनी फ्रीडम का भी है। ये व्यापार फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी है। ये व्यापार किसी के सपने को पूरे करने का भी है। ये व्यापार किसी की चैरिटी को कंप्लीट करने का भी है। इस व्यापार के इतने सारे मायने हैं, इतने सारे मायने हैं, इतने सारे क्यों हैं लोगों को करने के लिए। आप बिलीव मानना, इस व्यापार में बहुत संभावनाएं हैं कि लोग आपको अलग अलग कारण से ज्वाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं हर कोई व्यक्ति पैसा कमाने के लिए ज्वाइन करेगा, वो तो एंड ऑफ द रिजल्ट है। हो सकता है किसी को सेहत की जरूरत हो, वो सेहत के लिए ज्वाइन करेगा। हो सकता है किसी को पैसे की जरूरत हो, पैसे के लिए ज्वाइन करेगा। किसी को टाइम की जरूरत हो, वो टाइम के लिए ज्वाइन करेगा। हो सकता है किसी को अपने फ्यूचर को बनाना हो, अपने फ्यूचर के लिए ज्वाइन करेगा। हो सकता है किसी का सपना हो एक बड़ा घर, उसके लिए ज्वाइन करेगा। हो सकता है किसी का सपना हो चैरिटी, उसके लिए ज्वाइन करेगा। हो सकता है किसी का सपना हो विदेश, देश विदेश घूमना, उसके लिए ज्वाइन करेगा। देर आर एन नंबर ऑफ रीजंस जिसके लिए आप इस व्यापार को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखें, इस व्यापार में कभी भी प्री जजिंग, यानी कि कहते हैं ना कि आप अहम ब्रह्मस्वी बनने की कोशिश मत करिए। अहम ब्रह्मस्वी का मतलब कि अरे ये नहीं करेगा, ये कर लेगा, ये कर लेगा, ये नहीं करेगा। उसके भी पैरामीटर है, क्योंकि ये व्यापार हमेशा उस व्यक्ति के पास जाता है जिसपे भगवान का आशीर्वाद होता है, और जो एक बड़े कारण के लिए इस व्यापार को कर रहा है। क्योंकि दुनिया में दुकानें कम और कस्टमर ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता क्या आती है कि हमें जब लिस्ट बनाने की बारी आती है, तो लिस्ट बनाते समय बहुत सारी चीजें हैं जो हम कभी हम सोचते हैं अच्छा कैसे बनाई जाए यार लिस्ट। चलो नाम तो लिख लिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया, सबसे पहले लोकल की लिस्ट ही बन गई। उसके बाद क्या, कई बार ऐसा होता है कि हम शादी के कार्ड भी बांट रहे होते हैं। जब घर में शादी ब्याह फंक्शन होता है, उस समय भी कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें कई नाम हमारे जहन से छूट जाते हैं। अब कैसे छूट जाते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए तीसरे नंबर का जो है, जो जिस पे मैंने लिखा हुआ है, टेल देम द फ्रेंड्स फॉर्मूला। फ्रेंड्स फॉर्मूला मतलब फ्रेंड्स फॉर्मूला, यानी कि मैं आज आपको थोड़ा सा फ्रेंड्स का डेफिनेशन हम लोग एक आज कंप्लीट करेंगे, जिसके जरिए हमारी लिस्ट बिल्डिंग बहुत आसान हो जाए। यानी जैसे एफ फॉर फ्रेंड्स, दोस्त। एक ऐसा रिश्ता जो हम अपने आप से बनाते हैं, एक ऐसा रिश्ता जो हम खुद चूज करते हैं। फ्रेंड्स, लड़का लड़की, अंकल, कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आपके डेली में मिलने वाले, जैसे मैंने बताया था, आपकी जो हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, वार्म लिस्ट। फ्रेंड्स में जरूरी नहीं कि जो लोग आपसे आपके साथ में बिल्कुल, हो सकता है आपके बचपन के दोस्त हो सकता है आपके स्कूल के दोस्त हो सकता है आपके ग्रेजुएशन के दोस्त हो सकता है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के दोस्त हो सकता है आपके ऑफिस के दोस्त। दोस्तों की कैटेगरी बहुत बड़ी है भाई। तो आपको फ्रेंड्स, ध्यान कीजिए ना आपके फ्रेंड कौन कौन है, जिनसे आप बिल्कुल चड्डी बड्डी वाले फ्रेंड। ठीक है। आर फॉर रिलेटिव, आपके रिलेटिव्स, उनकी भी तो लिस्ट हो सकती है ना, उनकी भी लिस्ट हो सकती है। उनको भी आप बता सकते हो ना कि अरे मैंने चाचा जी, मैंने एक व्यापार शुरू करा है और मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। और हेल्प क्या चाहिए, कि आज के बाद में जो भी चीज सामान आप लोगे, जो भी घर में यूज होने वाला सामान है, वो मैं आपको दे दूंगा। ये रिलेटिव वाला लिस्ट आपका बन सकता है। इंडस्ट्री, यानी कई बार ऐसा होता है कि जो हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे मैं एचआर की इंडस्ट्री में था, ह्यूमन रिसोर्स की इंडस्ट्री में था, आईटी कंपनीज में मैंने काम करा है। तो मेरे बहुत सारे कलीग ऐसे हैं जिनको, जो मेरे साथ में काम करते थे, मेरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनको मैंने जॉब दी, उनका, या जिनको मैंने जॉब के लिए कॉल करी, या जो लोग मेरे से इंटरव्यू देने के लिए आए, वो सारे के सारे मेरे लाइनअप में है।
इंडस्ट्री ऐसे आपका भी हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, कोई आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, कोई कास्टिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, ऐसे बहुत सारी, कोई फूड इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, तो उस इंडस्ट्री के भी नंबर्स हो सकते हैं आपके अपने अनुसार। ई मार्केटर्स कॉल, यानी कि कई बार हमने देखा होगा हमारे पास फोन आ जाते हैं, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, सर प्रॉपर्टी खरीद लो, ये ले लो, लोन ले लो, वो ले लो। आपको क्या लगता है, अब तो मैक्सिमम लोग अपने मोबाइल नंबर से कॉल करते हैं। पहले कॉल आती थी वो जो आपकी टोल फ्री वाले नंबर से पता लग जाता था, अरे ये तो मार्केटिंग वाली कॉल है। पता तो आज भी लग जाता है क्योंकि स्पैम में लाल दिखाने लगता है। लेकिन विश्वास मानिएगा, कहीं ना कहीं वो आपके प्रोस्पेक्ट्स है। प्रोस्पेक्ट्स यानी कि आपकी लिस्ट का हिस्सा है। उसके बाद एंड फॉर नेटवर्कर्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि हमारे आपके मैसेज से कोई किसी ना किसी व्यक्ति को तो जानता ही है कि यार यार ये कुछ काम तो करता है, ये ऐसा कुछ हेल्थ का काम करता है, कुछ ऐसा काम करता है लोगों को बताने का। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, कई बार हमें पता, हम जानते हैं ऐसे ही हैं उन्हें कि अच्छा हाँ ये काम ये करता था, चलो अच्छा इसको भूल जाओ, ये भी मेरी लिस्ट में। और डी फॉर डायरेक्टरीज, यानी कि डायरेक्टरीज पहले टाइम पे मुझे लग रहा है जब शायद हमारे पास में लैंडलाइन थे, आज तो हमारे पास में सबके पास मोबाइल है, लेकिन लैंडलाइन जब हुआ करते थे तो उसमें एड्रेस के साथ में नंबर दिया होता था। कितने लोगों को याद है? हेलो, कितने लोगों को याद है लैंडलाइन वाली वो जो डायरी आती थी या जो हमारी डायरेक्टरी आती थी, कितने लोगों के घर में थी? हेलो, क्या याद है सब लोगों को वो लैंडलाइन वाली डायरेक्टरी? ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। तो और डायरेक्टरीज आज की डेट में हमारी सोसाइटीज में भी होते हैं, जैसे बड़े शहरों में आप आ जाओ, अब जैसे गाजियाबाद है या और भी जगह हैं, अब तो छोटे छोटे शहरों में भी आपकी बिल्डिंग्स बनने लगी हैं, मल्टी स्टोरीज, फ्लैट वाला सिस्टम हो गया, तो वहां पे भी आपकी डायरीज रहती है ना कि डायरेक्टरीज रहती हैं कि हाँ इस फ्लैट में शर्मा जी रह रहे हैं, इस फ्लैट में वर्मा जी रह रहे हैं, इस फ्लैट में सिंह साहब रह रहे हैं। तो वो डायरेक्टरीज भी हमारी एक लिस्ट का हिस्सा हो सकती है। अब सबसे पहली चीज क्या है ना कि देखो, जैसे ना लिस्ट को बनाना का तरीका है, उसी तरीके से लिस्ट को सिलेक्टिंग का भी क्राइटेरिया है। हम लोग हमेशा बोलते हैं, डीके सर भी हमेशा कहते हैं कि डोंट मेक अ टीम, सेलेक्ट अ टीम। ठीक है। अब सेलेक्ट अ टीम के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ये बहुत मैं कह सकता हूँ रिसर्च ओरिएंटेड चीज है कि आप चेक करके देखना कि जब आप एक 22 साल से 45 साल तक के व्यक्ति को इस व्यापार के बारे में बताते हो, अपवाद हो सकते हैं इंडस्ट्री में, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन 22 से 45 साल की जो एज ग्रुप होती है वो फुल ऑफ एनर्जीज होती है। यानी कि उनकी एनर्जी जो होती है वो इतनी बेहतरीन होती है, इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि 22 साल का युवा जो है उसका दिमाग बिल्कुल ओपन होता है। 45 साल का जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी की लगभग लगभग वन फोर्थ स्थिति जी चुका है। कहीं ना कहीं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा कमाने के लिए, कहीं ना कहीं एक अच्छी लाइफ को एंजॉय करने के लिए वो कुछ तलाश रहा होता है उस समय। तो मुझे लगता है ये एक एज ग्रुप ऐसा है जो कि फुल ऑफ एनर्जी वाला होता है, और मुझे लगता है कि अगर हम इस एज ग्रुप के ऊपर अगर काम करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स जो है और बेहतर हो जाएंगे। इनकम लेवल की भी अगर मैं बात कर लूँ तो 30 से 80 हजार, क्योंकि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमें बताया जाता है मनी डिनोमिनेशन पॉलिसी। मनी डिनोमिनेशन पॉलिसी क्या कहती है कि 1940 में घर 10 में चलता था, और हर 20 साल बाद एक जीरो लग जाता है, यानी 60 में आपका 100 हुआ, 80 में 1000 हुआ, 2000 में 10 हजार हुआ, 2020 में लाख। तो मुझे लगता है कि जिनकी इनकम लेवल भी इस समय करीबन 30 से 80 हजार है, अगर आपको पता है, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा कैसे पता किया जाता है। ठीक है ना, आगे एक आएगा पार्ट, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। तो इनकम लेवल अगर किसी का 30 से 80 हजार है, तो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति में होगा अपनी लाइफ में, और लोग जीते हैं। ठीक है। 30 से 80 हजार वाले अगर आप करोगे तो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति के पास में अभी भी कुछ चीजें जिंदा होंगी जो आपके आपके लिए, उसके लिए और आपके व्यापार के लिए बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। क्योंकि लोग मैक्सिमम 9 to 5 के सर्कस में फंसे हुए हैं।
9 to 5 का सर्कस मतलब आप मॉर्निंग में मंडे निकलते हैं 9 बजे अपनी जॉब के लिए, 5 बजे या 6 बजे आपकी छुट्टी होती है, फिर वापस आप घर पे अगेन वही सेम रूटीन, सैटरडे संडे की छुट्टी, या कई बार तो सैटरडे की भी छुट्टी नहीं होती, संडे भी होता है। कई बार तो लोगों को मैंने संडे भी काम करते हुए जाते देखा है। तो इनकम लेवल मुझे लगता है शायद 30 से 80 हजार अगर किसी के आपको पता है, और तो पता करने का तरीका भी मैं आपको बता दूं। तो ये लोग वो हैं जो मुझे लगता है शायद आपकी लिस्ट को और बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। ठीक है। इनकम सोशल क्रेडिबिलिटी, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों से भी टकरा जाते हैं, जैसे हमारी सोसाइटी में कुछ लोग होंगे कि जो बहुत अच्छे, जिनकी इमेज होगी, कई बार हमारे मोहल्ले में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी अच्छी इमेज होती है, कई बार हमारे जान पहचान में ऐसे अच्छे लोग होते हैं जिनकी बहुत अच्छी इमेज होती है, जैसे जो लोग एनजीओ चला रहे हैं, जो लोग किसी ना किसी सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है ऐसे लोगों की लिस्ट भी अगर हमारे साथ में हो तो हमें बहुत बेहतर और बहुत सारी सपोर्ट मिलने वाली है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है। हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग, यानी अब लिस्ट बन गई। लिस्ट बन गई मतलब हमारी लिस्ट तैयार है, हमने तैयार कर लिया। आई होप सब लोगों ने नोट डाउन किया है। अब बारी आ जाती है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग की। तो कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग भी एक कला है। कैसे है वो देखते हैं हम आगे। कि जब भी आप किसी को इनवाइट करें, इनवाइट हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चंस के साथ करें। कई बार होता है कि हम लोगों को ना बड़ा बोल देते हैं, अरे सर आपकी जॉब में क्या रखा है, यहाँ आइए जिंदगी बदल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है। लोगों को पॉजिटिव क्वेश्चंस, पॉजिटिव ऑरा के साथ इनवाइट करिए। आप बिलीव मानिए, अभी जैसे हमारा रिसेंट का भी फंक्शन जो 24 तारीख का गया है, ओके इम्पैक्ट वाला, लगभग लगभग 50% से ऊपर फ्रेशर्स आए थे। और सबके सब इतने एक्साइटेड थे, इतने एक्साइटेड थे, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव तरीके से लाया गया था, पॉजिटिव क्वेश्चंस जैसे, सर ये व्यापार ऐसा है जहाँ पे आपको क्या नाम है, हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलेंगे। अब आप सोचो, लोग अपनी हेल्थ को लेकर के आज कोरोना के बाद कितने डरे हुए हैं। अरे क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। ठीक है, पॉजिटिव क्वेश्चंस के साथ अगर आप उनको इन्वॉल्व करोगे ना, तो मुझे लगता है शायद बहुत एक बेहतर आप कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग कर सकते हो। आपका इनविटेशन होना चाहिए। जैसे शादी के कार्ड देने जाते हैं ना, कि सर या सर सॉरी, वो सॉरी सर तो नहीं बोलेंगे, शादी के इनविटेशन में आप देने जाते हो कार्ड, अरे वर्मा जी बिटिया की शादी है, बेटे की शादी है, आइएगा सब। इनविटेशन है। प्रेजेंटेशन क्या होगी? आप बैठ गए वर्मा जी के साथ आधा घंटा, और वर्मा जी बताइए क्या हो रहा है। पता लगा आधा घंटा डिस्कशन हो गया, पूरे दिन में कार्ड बेटे 5। मेरी बात क्लियर हो रही है? हेलो, मेरी बात क्लियर हो रही है तो यस लिखिए। मेरी बात अगर क्लियर हो रही है तो यस लिखिए चैट बॉक्स में। हो रही है ना क्लियर? ग्रेट। इनविटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन। इनविटेशन को इनविटेशन ही रहने दीजिए। कार्ड दीजिए, इनवाइट करिए, पर्पस बताइए कि आप इनविटेशन क्या है। हद से हद मार के 1 या 2 मिनट में आपका इनविटेशन खत्म होना चाहिए, मैक्सिमम 3 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि उससे ज्यादा बैठोगे तो आपका प्रोस्पेक्ट जो है ना, वो आपसे खुद ही सवाल पूछने लगेगा, अच्छा क्या है, अच्छा वो वाला काम है क्या जोड़ने वाला, अच्छा मैंने तो बहुत करा था। जब तक उसके माइंड में आप जितनी देर बैठोगे ना प्रेजेंटेशन बताने, यानी इनविटेशन को प्रेजेंटेशन बनाओगे, आपका काम खराब हो जाएगा। तो इनविटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन। इनविटेशन को इनविटेशन रहने दें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इनवाइट विद मच एक्साइटमेंट विच इज ट्रांसफरेबल। किसी को जब इनवाइट करें ना, तो इतना खुश होके इनवाइट करें, इतना एक्साइट होके इनवाइट करें ना, सामने वाला बंदा भी कहे, यार क्या लगा हुआ है इसके, कौन सा इसको खजाना मिल गया है अलादीन का। हम्म। कौन सा इसको कुबेर भगवान ने आशीर्वाद तो नहीं दे दिया क्या, मतलब बिल्कुल इतना एक्साइटेड है ही। और कई बार क्या होता है, आपका एक्साइटमेंट अगले वाले बंदे को बिल्कुल फुल कर देता, बैटरी चार्ज कर देता है उसकी, ट्रांसफरेबल वाली। एक्साइटमेंट भी कैसा होना चाहिए, ट्रांसफरेबल। जैसे मैं खुश हूं, मतलब अपने गले लगाने के बाद में अगले बंदे के पास में वो खुशी पहुंच जानी चाहिए।
डबल वाली। ठीक है। इनविटेशन शुड बी अ ब्लॉकबस्टर ट्रेलर विद फुल ऑफ एडिफिकेशन। यानी कि जैसे पिक्चर का ट्रेलर होता है ना, ब्लॉकबस्टर मतलब बिल्कुल आपने बता दिया, जैसे आप इनवाइट कर रहे हो, आपने कहा मैं मेरे साथ में ना मैं एक ऐसी लेडी से आपको मिलवाऊंगा जिसने मात्र 28 साल की उम्र में इतना कुछ कर लिया। अपने पिताजी को दुकान दिलवा दी, अपने क्या नाम है मम्मी के लिए दो दो घर खरीद के दे दिए, 2-2 करोड़ के। अपने भाई को सेटल कर दिया। और आपको पता है अभी तक उन्होंने शादी भी नहीं करी, इतनी छोटी सी उम्र में। इनविटेशन। इनविटेशन ऐसा होना चाहिए कि जो एडिफिकेशन, यानी आप जिसके लिए इनवाइट कर रहे हो, एडिफिकेशन का मतलब है कि उसकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाना आपका काम है। ये आपका काम है। क्योंकि एडिफिकेशन ही आपके लोगों को, फ्रेशर लोगों को आपकी मीटिंग्स में लेकर के आएगा, आपकी ट्रेनिंग्स में लेकर के आएगा। ठीक है। और आपको भी समझने में प्रयास करेगा। अब जैसे कई बार होता है कि आप समझो कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग क्या, इट जस्ट लाइक एन फॉर्म फिलिंग, शॉर्ट एंड सिंपल। फॉर्म फिलिंग यानी कि फॉर्म हम कब भरते हैं? हम फॉर्म भरते हैं किसी ना किसी जॉब के एप्लीकेशन के लिए, हम फॉर्म भरते हैं किसी ना किसी रेलवे रिजर्वेशन के लिए, हम फॉर्म भरते हैं किसी ना किसी लोन का। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ सिंपल से एक चीज समझिए, फॉर्म फिलिंग का मतलब क्या है। फॉर्म फिलिंग का सिंपल सा मतलब है कि आप किसी के घर पे अगर जा रहे हैं, जैसे कई बार होता है कि हम होम मीटिंग्स के लिए जाते हैं। ठीक है। होम मीटिंग्स होती है ना हमारे व्यापार में, घर बैठक जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो आप जब होम मीटिंग्स के लिए किसी के घर पे जाते हैं, या किसी से आप मिलने गए हैं, कोई नए प्रोस्पेक्ट से आप मिलने गए हैं, या उसको आप कॉन्टैक्ट आपने उसको लिस्ट बनाई है, उसको इनवाइट करने गए हैं, आप पूछिए ना उससे कि भैया फैमिली में कैसा चल रहा है, एफ फॉर फैमिली। पूछिए उसको फैमिली में कैसा चल रहा है, सब कुशल मंगल है कि नहीं। आपके सवाल ही उसको बहुत सारे जवाब आपको मिल जाएंगे वहां। फैमिली में पूछिए उसको कैसे चल रहा है, और भैया फैमिली में सब कुछ, और दीदी फैमिली में सब कुछ बढ़िया है, कैसा है। ऑक्यूपेशन, अगर वो व्यापार करता है तो पूछिए ना भैया व्यापार कैसे चल रहा है। अगर वो नौकरी कर रहा है तो पूछिए ना नौकरी कैसी चल रही है। क्योंकि ये वो दो कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं आपको आपके व्यापार में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करेंगी। और ये जो फॉर्म फिलिंग वाला क्राइटेरिया, यानी कि एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, आर फॉर रेस्ट टाइम। आप पूछोगे उससे भैया खाली टाइम में क्या करते हो, जब जॉब से फ्री हो जाते हो तब, या फिर जब व्यापार से फ्री हो जाते हो तो तब। और सबसे लास्ट में मैसेज फॉर मनी, यानी कि पैसे का मैसेज तो जरूर दे के आना है, लेकिन समझ के कि उसको जरूरत किस चीज की है। यहाँ पर आप इसको टाइम का मैसेज दे सकते हो, पैसे का मैसेज दे सकते हो, हेल्थ का मैसेज दे सकते हो, ये डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जो हमारे व्यापार से रिलेटेड है वो फॉर्म फिलिंग वाला क्राइटेरिया हमेशा पूरा होना चाहिए। जैसे सपोज मान के चलो फैमिली में अगर आपने पूछा, वो कहेगा अच्छा फैमिली में तो ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, परिवार में सब लोग बीमार चल रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। आपको पता लग जाएगा कि अरे यहाँ तो फूड सब, यहाँ तो इन लोगों को तो न्यूट्रिशन चाहिए, फूड सप्लीमेंट्स हमारे काम कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन की अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं उससे पूछता हूँ व्यापार कैसे चल रहा है, अरे पूछो मत, कोरोना के बाद तो हालत खराब है। व्यापार सही चल रहा है बट ठीक ठीक है, ज्यादा ज्यादा अच्छा है ना कम है। अगर नौकरी की बात अगर कर लें, हाँ नौकरी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या करूं टाइम बड़ा लग जाता है, सुबह 9 बजे जा करके रात में 9 बजे ही आ पाता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, दो चीजें मिल गई। एक तो उसकी फैमिली में क्या थी, बीमारियां। तो आप क्या करोगे कि भाई अपना हेल्थ का पार्ट आप वहां पे बता सकते हो कि हमारी हेल्थ कैसे सुधर सकती है। दूसरी चीज ऑक्यूपेशन की अगर मैं बात करूं, तो दोनों जगह उसने आपको संकेत क्या दी कि यार पैसे की दिक्कत है और समय की भी दिक्कत है। व्यापार क्या है, पूरे दिन बैठे रहो, बैठना है मजबूरी है। नौकरी क्या है, जाना ही है। चेंज तब कर सकते हैं जब उससे ज्यादा की मिले। ठीक है। तो रेस्ट टाइम, दुकान बंद करने के बाद क्या करते, कहाँ बंद हो पाती है, समय ही नहीं है। सुबह 6 बजे खोलो, रात में 11 बजे बंद, यानी कि यहाँ पे आपको क्या लग सकता है, टाइम फ्रीडम का मैसेज। आप उसको टाइम फ्रीडम बोल सकते हो। नौकरी वाला क्या कहेगा, अरे भैया कहाँ फुर्सत मिल पाती, सैटरडे संडे होता है उसमें तो कुछ ना कुछ काम लग जाता है।
चाहे घर के ले लो, चाहे बैंक के ले लो। तो यहाँ पे क्या है, आपको ये कुछ चीजें, आपको मैसेजेस मिल जाएंगे, आपको एक बेसिक पार्ट मिल जाएगा कि अरे करना क्या है, इससे क्या करना है। ये हमारा प्रोस्पेक्ट हो सकता है, ये हमारा बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या फिर हमारा कंज्यूमर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, हर कोई हर किसी को बिजनेस के लिए ज्वाइन मत कराइए, आधार कार्ड पैन कार्ड केंद्र नहीं है। ठीक है, उन लोगों को ज्वाइन कराइए जिनको वास्तव में इस व्यापार की जरूरत है, जो व्यापार करना चाहते हैं। और ये फॉर्म फिलिंग वाला क्राइटेरिया जो है ना, ये इसमें आपकी बहुत मदद करेगा, बहुत नहीं, बहुत बहुत मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं शोधा प्लान पे, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं एसटीपी। अब सबसे बढ़िया चीज है कि भैया, मैंने कल किसी से बात हो रही थी मेरी, तो व्यक्ति मेरे से बोला, मैंने कि यार आपके प्लान क्यों नहीं हो रहे हैं, मतलब क्या चक्कर है, आप पूरा दिन फील्ड में रहते हो, सब कुछ है, सारी चीजें हैं। मैंने, अच्छा कैसे जाते हो प्लान? मतलब अपना डायरी लेता हूँ, बैग होता है एक मेरे पास में, और जिससे मिलना होता है चला जाता हूँ मैं। मैंने फिर मुझे बता देता हूँ ऐसे ऐसे करके, ये प्लान है, ये प्लान है, ये प्लान है। मैंने कहा, अच्छा फिर? वो बस फिर सर हो जाता है। वो कहता बताऊंगा आपको बाद में। मैंने उससे पूछा, प्रोडक्ट, ब्रेन फ्यूल, हार्ट फ्यूल, किडनी फ्यूल, आई फ्यूल, लीवर फ्यूल, हमारा बेरी फ्यूल, कुछ रखता है? प्रोडक्ट का क्या करना, प्लान ही तो बताना है। अरे भैया, सौदा प्लान का मतलब केवल प्लान बताना नहीं है, पेन घिसते रह जाओगे। जिंदगी में याद रख लेना, प्लान प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ प्लान प्रेजेंटेशन नहीं है। गांठ बांध लो, चाहे पहला दिन हो, चाहे इस बिजनेस के बादशाह बन चुके हो। बादशाह मतलब सब कुछ आ चुका हो। बिना प्रोडक्ट के प्लान प्रेजेंटेशन जिंदगी में कभी मत करना। चाहे किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ मिलो, चाहे किसी फ्रेशर के साथ मिलो, प्लान प्रेजेंटेशन कभी भी विदाउट प्रोडक्ट नहीं करनी है। गांठ बांध लीजिए, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। उन्हें लगता है अच्छा प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट तो दिखा दूंगा, ये देखो, ये रही मेरी बुक, ये रहा ब्रेन फ्यूल, ये रहा हार्ट फ्यूल, ये रहा, ये रहा ये। अब इसको थोड़ा सा आपको मैं और नजदीक ले जाता हूँ, और आपको मैं बताता हूँ, दरवाजे पे आए सब्जी वाला आपके, दिखाए, ये देखो लाल लाल टमाटर, ये देखो हरी हरी मिर्ची, ये देखो हरा हरा धनिया, ये देखो भूरे भूरे आलू, लोगे क्या? लोगे क्या? जवाब दो मुझे, मैसेज में जवाब दीजिए, लेंगे क्या? हेलो, लेंगे क्या? किस पे दिखा के? क्या आप कैटलॉग पे दिखा करके आलू टमाटर प्याज बेच सकते हैं? नहीं ना। भैया कैसे चलेगा, आप सिर्फ प्लान दिखा करके आ रहे हैं लोगों को, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसी सेल हो जाएगी। अरे भैया, सेल हो जाएगी, बिना प्रोडक्ट के कैसे सेल हो जाएगी जब तक उसको दिखाओगे नहीं? कई लोगों को मैंने देखा है, बिना प्रोडक्ट के प्लान प्रेजेंटेशन करने चले जाते हैं। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं करना है। शो द प्लान बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ये आपको रिप्रेजेंट करता है, ये आपको भी रिप्रेजेंट करता है कि आप क्या है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर, प्रॉपर ड्रेसअप, टाइम प्लेस ड्यूरिंग द प्लान एंड प्रेजेंटेशन। प्लान प्रेजेंटेशन अगर आपको देनी है किसी को, पहली चीज तो प्रॉपर ड्रेसअप का मेरा मतलब है, मैं ये कभी नहीं कहता कि आप बिल्कुल सूट बूट टाई वाई सब कुछ पहन के जाओ। ठीक है, आप अच्छे कपड़े पहन के जाइए, आप प्रेजेंटेबल लगने चाहिए। बाहर बहुत तेज धूप हो रही है, आप पूरा कोट में टाई वाई लगाए हुए हैं, पसीना टप 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 कर रहा है, नहीं, आराम से बी कूल। सामने वाले को लगना चाहिए कि आप कंफर्टेबल हो, वरना वो आपको देखने कहते हैं, यार कैसे, पता नहीं कैसे मुझको प्लान दे रहा है, ये इसका इतना पसीना निकल रहा है, पता नहीं कैसे क्या होगा। टाइम, अगर किसी को आपने टाइम दिया है ना, हमेशा प्रयास कीजिए कि टाइम से बिफोर 5 मिनट पहले ही पहुंचे।
और पहुंचने से पहले उसको बोल देंगे सर मैं पहुंच रहा हूँ, बस 5 मिनट में आ गया, आपके घर के बाहर हूँ या आपकी गली के बाहर हूँ, या आप जहाँ आपने लोकेशन दी थी वहां पे मैं पहुंच चुका हूँ। ठीक है। टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं किसी ने 8 बजे बुलाया तो आप 7:30 बजे ही पहुंच गए। हो सकता है उसकी कोई और मीटिंग चल रही हो सकता है वो अपने कोई घर के काम निपटा रहा हो सकता है किसी इमरजेंसी में वो हो। ठीक है। टाइमिंग का हमेशा ध्यान रखें। और टाइम से मेरा मतलब है ध्यान और भी रखना है कि हमारी प्लान प्रेजेंटेशन जो भी हमें देना है, जो भी हमें हमें बात करनी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40-45 मिनट्स। और मैं तो प्रयास करता हूँ कि इससे पहले ही खत्म हो जाए, इससे पहले ही खत्म हो जाए। ठीक है। प्लेस ड्यूरिंग द प्लान प्रेजेंटेशन। देखिए पहले का टाइम अलग था, अगेन इसमें अपवाद है। कई कई लोग हैं पार्क में बैठ के प्लान दे लेते हैं, कई लोग हैं खड़े होकर के प्लान दे लेते हैं, कई लोग हैं कहीं पे प्लान देते हैं। मेरा कहने का सिर्फ इतना मकसद है कि डायरेक्ट सेलिंग को जब तक आप कहते हैं ना कि आपका जो स्टेप्स है, जो बेसिक्स है, अगर उसको आप फॉलो नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा हमारा। प्लान प्रेजेंटेशन की ड्यूरेशन पे हमारी जगह बहुत अच्छी होनी चाहिए। और चूंकि ये हमारा व्यापार जो है पारिवारिक व्यवसाय है, होम मीटिंग्स वाला व्यवसाय है, प्रयास कीजिए या तो मीटिंग आपके घर पे हो या आपके प्रोस्पेक्ट के घर। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब आपके घर पे होगी तो आपके घर वाले भी होंगे, उनके लोग भी होंगे। और जब प्रोस्पेक्ट के घर पे होगी तो प्रोस्पेक्ट के घर वाले होंगे, बहुत सारी चीजें आपको बात करने को मिलेंगी। ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्लान कि अगर जैसे आज मैंने अभी पूछा था आप लोगों से कि कितने सारे लोग यहाँ पे फ्रेशर्स हैं, तो आपको जिस किसी ने भी इस व्यापार में प्लग इन कराया हो, या जिस किसी ने भी आपको इस व्यापार को शुरू कराया हो, जब भी आप किसी को बात करने जाओ, जब भी आप किसी को कोई प्रोडक्ट बताने जाओ, हमेशा अपने अपलाइन को लेकर के जाओ। कब तक लेकर के जाना है? जब तक आप ना समझ जाओ कि कैसे करना है। ठीक है। खुद नहीं, पहले दिन से खुद नहीं करने लगना है। ये सीखने वाला व्यवसाय है, ये कॉपी पेस्ट वाला व्यवसाय है। तो अपलाइन आपको बताएगा कि हाँ ऐसे, यहाँ पे ऐसे बात करनी है, यहाँ पे ऐसे दिखाना है, यहाँ पे इस चीज को ऐसे रखना है। ठीक है। अपनी अपलाइन को सुपर हीरो की तरह प्रोस्पेक्ट करो, फील कराओ उनको एक्साइटमेंट, शो द प्लान में। कई बार होता है कि लोग ना अपनी तारीफ तो ज्यादा कर देते हैं, अपलाइन हाँ ये इन्होंने मुझे बिजनेस दिखाया था, ये मेरे अपलाइन है। अरे भैया, आप भी उसकी अपलाइन हो, वो भी आपको ऐसे दिखाएगा जैसे आप अपने अपलाइन को दिखा रहे हो। बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप अगर अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखा रहे हो और अपलाइन का ये मेरी अपलाइन है, तो काम नहीं चलेगा ऐसे। अपने अपलाइन को सुपर हीरो बना दो। सुपर हीरो कैसा? क्रिस जैसा? अरे इनके जैसा कोई है ही नहीं। आपको पता है इन्होंने क्या क्या करा है? ये ना, मतलब आप इनके साथ कोई बैठने के लिए लोग तरसते हैं, बहुत मुश्किल से टाइम मिल पाता है इनका। ऐसा बनाओ ना माहौल कि आप सामने वाला बंदा कहे अच्छा ऐसे ये व्यक्ति है। ठीक है। पांचवा पार्ट, बिल्ड योर ट्रस्ट रिलेशन विद द प्रोस्पेक्ट फॉर अ फ्रूटफुल बिजनेस। हमेशा कई बार होता है, देखो दुनिया में तरह तरह के लोग। कई बार ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करने का प्रयास भी करेगा। होता है कई बार कि लोग कई बार ज्यादा समझदार होते हैं, आप जब कम एक्सपीरियंस होते हैं, तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा वैसे वैसे आपको इस व्यापार को किस तरीके से प्रस्तुत करना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, वो भी चीजें आती जाएंगी। तो मेरा सिंपली सा मानना है कि आप अपना ट्रस्ट रिलेशन हमेशा बना करके रखो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में। वो आपके साथ आता है, नहीं आता है, हार्डली मैटर्स। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपका रिलेशन मेंटेन है ना उसके साथ में। मैं कई बार देखता हूँ, जैसे हमारे एक व्हाट्सएप में एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपकी टू डू लिस्ट, या आप क्या बोलते हैं उसको, जो आपका मैसेजेस चले जाते हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट, सॉरी। अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट में क्या होता है कई बार कि आपने मान लो किसी से बात करी और आपने उसको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद में उस व्यक्ति ने बोला था कि सर मैं ये बात को बताऊंगा, कैसे करूंगा, क्या करूंगा। आपने उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एडिट करा और आपके मैसेजेस लगातार जा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आपके मैसेजेस जब लगातार जाते रहते हैं, सामने वाले बंदे को भी लगता है यार मैंने बोला था इसको करता है, करूंगा, मैसेजेस तो उसके डेली आते हैं, चलो अच्छा एक बार बात करके देखता हूँ क्या है क्या ये। हो सकता है कि वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, कई लोग तो साल साल भर बाद जागते हैं। ट्रस्ट रिलेशन की बात है। ट्रस्ट नहीं कर पाते क्योंकि आजकल की जो भागदौड़ भरी लाइफ है, जिस तरीके की हम दुनिया में जी रहे हैं,
वहां पे ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जिसको आप पे ट्रस्ट हो गया, जिसके साथ आपने रिलेशनशिप बिल्डअप कर लिया, वो आपको एक अच्छा व्यापार दे सकता है। ठीक है। तीस छठी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कभी ना कभी भी शो द प्लान, भी कभी भी किसी के घर पे प्लान प्रेजेंटेशन करने आए भैया, कोई चीज कमिटमेंट करके मत आया करिए। मत कमिटमेंट करिए, अरे इसके तो मैं 110% गारंटी लेता हूँ। बिल्कुल नहीं करना है। किसी ना किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई चीज कमिटमेंट करनी है, ना आपके व्यापार के बारे में कोई कमिटमेंट करनी है। लेकिन यहाँ तो कमिटमेंट पता हो कुछ डिफरेंट हो जाती है। हालांकि आज फ्रेशर ज्यादा है, लेकिन फिर भी ज्वाइंट वाले लोग ज्यादा हैं। हमारे यहाँ तो लोग फ्रेशर को भी बोले जाते हैं, एक काम करना भाई, एक तू चलाएगा एक मैं चलाऊंगा। अरे गलत है। आप नींव गलत डालोगे ना, व्यापार गलत दिशा में जाएगा। कोई चीज गलत कमिटमेंट मत करके आओ। कोई भी चीज गलत कमिटमेंट मत करके आओ। मैं कई बार देखता हूँ हमारे फ्रेशर्स क्यों खराब हो जाते हैं। आप आपसे अगला व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास ना समय नहीं है, मैं संडे को ना आने, अरे कोई बात नहीं, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। कैसी बात करी आपने? पता लगा कि आप उसे पूरे 6 महीने तक आप हर मीटिंग में उसको अपने साथ ले गए, अपने साथ उसको लेकर के घर छोड़ के आए। और 6 महीने बाद जब आपको आपको और अच्छे लोग मिल गए, आपको और लोगों को टाइम देने लग गया, तो व्यक्ति नाराज हो गया, अच्छा अब मुझे लेने नहीं आते, अब मेरे से फायदा नहीं है इन्हें। अरे भैया फायदा तो तब भी नहीं था, आपने क्या काम क्यों गलत करा? आपने उसे आदत डलाई, आपने उसको आदत डाली कि भैया हर मीटिंग में मैं तुझे तेरे घर से उठा के लेके जाऊंगा। तो जब जिस दिन नहीं जाओगे उठाना, तो उस दिन कमिटमेंट टूटेगा ना। तो हमेशा सच वाला व्यापार करो, जो है एज इट इज करो। तीन भैया दो हैं, चलानी खुद ही है। टीम दो हैं, चलानी खुद ही है। अपलाइन आपका सपोर्ट आपको करता रहेगा, ट्रेनिंग में, आपकी मीटिंग में, आपकी सारी काम। शो द प्लान। ठीक है। अब आ जाते हैं हम अब अपने अपने लास्ट पड़ाव पे। और लास्ट पड़ाव का नाम है फॉलो अप। कई बार बोलते हैं लोग कि भैया 24 घंटे में फॉलो अप कर लेना चाहिए, मस्ट टॉक विद इन 24 आवर्स विद योर प्रोस्पेक्ट। अब ये 24 घंटे ही क्यों? अगर 25वें घंटे में करेंगे तो क्या प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएगा? ऐसी क्वेश्चन आता है ना दिमाग में। लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन समझने का प्रयास कीजिएगा। जब भी आप ना किसी व्यक्ति को अपना, आप लिस्ट बिल्डिंग कर चुके हैं, आपने प्लान प्रेजेंटेशन कर दिया, कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग हो गया, सारी चीजें हो गई। अब होता क्या है कि 24 घंटे का समय इसलिए बताया जाता है क्योंकि जब तक आप खुद इस चीज को महसूस करना, जब आप ना कोई पिक्चर उच्चर देख के आते हो, तो पिक्चर आपके दिमाग में कब तक रहती है? हद मार के 1 घंटा, 2 घंटा, 12 घंटा। और लास्ट हो गई तो 24 घंटा। जैसे ही 24 घंटा खत्म हुआ, पिक्चर भी भूल गए, कोई स्टोरी पूछेगा तब भी नहीं बताओगे। सेम चीज हमारे साथ भी होती है। साइंटिफिक रीजन है कि दिमाग में कोई भी चीज एक्टिव जब है ना, 24 घंटे तक। यानी विक्रांत जी इसके बारे में बड़ा अच्छा चीज बताते हैं कि भैया आपका जो एक्टिव माइंड उस समय होता है, यानी कि जो आप एक्टिविटी कर रहे होते हो, वो चीज आपके दिमाग में करीबन 24 घंटे तक चलती है। 24 घंटे के बाद अगर उसको वही सेम चीज दोबारा से रिपीट ना करी गई, तो वो बैक चली जाती, मेमोरीज में चली जाती। फिर आपको याद दिलाना पड़ेगा। जब आप 2 दिन बाद फोन करोगे, हेलो सर, मैं प्रतीक बात कर रहा हूँ। कौन प्रतीक? अरे सर मैं आपसे मिला तो था। कब मिले थे? अरे आपको मैंने प्लान दिखाया, कौन सा प्लान दिखाया था? यही होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर बात कर लेना अपने प्रोस्पेक्ट को। छोड़ देखो, एक चीज समझ आना, इस व्यापार में फॉलोअप से बेहतरीन और कोई चीज नहीं हो सकती। आपको आपके फॉलोअप्स जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर करने होंगे। और अगर 24 घंटे की बात करते हो तो जिम्मेदारी आपकी। उसके बाद में जब फॉलोअप में क्या आता है, आप उसको कुछ वीडियोस भेजिए। वीडियोस कौन से भेजने हैं? आपके बिजनेस से रिलेटेड। लिटरेचर कौन सी भेजनी है? आपके बिजनेस से रिलेटेड। कई बार क्या होता है कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को फॉलोअप में वीडियो कौन सी भेज देंगे? विवेक बिंद्रा की। अच्छी है, विवेक बिंद्रा जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या आपके व्यापार से रिलेटेड है? लोग सोचते नहीं ये बातों से मोटिवेटेड हो जाएगा। अरे भैया उसको वीडियो भेजनी है तो विक्रांत नरवाल जी की भेजो, तो समझेगा प्रोडक्ट क्या है कम से कम। ये कुछ
इंटेलिजेंट आदमी तो लग रहा है जो कुछ बोल रहा है। सामने वाले को क्या पता कि जो नया बंदा है उसको विवेक बिंद्रा के बारे में नहीं पता। पता है तो बात अलग है। कहेगा अरे ये तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ऐसा मुझे भी करना पड़ेगा क्या? तो आपको जो वीडियो लिटरेचर देनी है वो अपनी कंपनी से रिलेटेड देनी है, अपने व्यापार से रिलेटेड देनी है, क्योंकि उसे आपको व्यापार में लाना है। वो आपके व्यापार में आ चुका है। ठीक है। उसको पूछो या उससे पूछिए कि आपके प्रेजेंटेशन के बारे में क्या बेहतरीन लगा उसको, क्या चीज ऐसी लगी जो वो सबसे अच्छी लगी। क्योंकि अगर आप ये पूछोगे ना आपको क्या अच्छा लगा, तो वो सारी चीजें, या आप ये पूछोगे आपको कैसी लगी, तो कैसी नहीं, वो फिर बहुत सारी चीजें बताएगा और आपका जो कन्वर्सेशन है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो सिंपली से एक चीज है, आपको उससे क्या पूछना है कि प्रेजेंटेशन में आपको क्या अच्छा लगा। अच्छा आपको एम्फसाइज करना है, जोर दे करके बोलना है। हमेशा उससे फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए पूछिए कि ना सर कि अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपका व्यापारिक पार्टनर बन सकता है, आस्क फॉर द फ्री रजिस्ट्रेशन। अदरवाइज आस्क फॉर यूज द प्रोडक्ट कि सर एक काम करते हैं, अ, हम लोग, आप एक काम करो, ये मेरा फेस वॉश यूज करके देख लो, आप मेरा ये ग्रीन टी यूज करके देख लो, आप मेरी ये कॉफी यूज करके देख लो, आप मेरा आजी फ्यूल यूज करके देख लो। प्रोडक्ट तो दे करके आने, फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए भी पूछना है और प्रोडक्ट भी दे करके आना। ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आ जाता है, उस व्यक्ति को, जैसे आज हम लोगों के सेशन में बहुत सारे लोग जो हैं फ्रेशर्स हैं, इस तरीके की मीटिंग में इनवाइट करना है। जो 8 बजे वाली मीटिंग होती है एनडीएसओपी, उसमें इनवाइट करना है। विक्रांत नरवाल जी का जो प्रोडक्ट का सेशन होता है उसमें इनवाइट करना है। यही तो काम करने हैं बस। हर कोई अपने अपने ढंग से करेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर बेस मजबूत है, अगर आपको पता है बेसिक्स क्या है, तो बहुत सारे काम आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, सिंपल सी एक चीज है भैया मेरे, आपके प्रोस्पेक्ट ना रॉ मटेरियल है, उनको खराब कम से कम करोगे तो अच्छा है। हालांकि होता क्या है कि लोग खराब होंगे, ये मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कोई आपको लिख के दे सकता है कि लोग नहीं खराब होंगे। हो सकता है कई बार गलतियां होंगी, कुछ चीजें आपसे होंगी ऐसी, लेकिन धीरे धीरे आप चीजों को सीखोगे। क्योंकि इट्स जस्ट लाइक ब्रिंगिंग अप योर ओन चाइल्ड विद वैल्यूज कल्चर एंड इंटीग्रिटी, यानी कि अपने नए प्रोस्पेक्ट के साथ में ना, नए लोगों, जब आपके बिजनेस में नए लोग आते हैं उनको जैसी आप वैल्यूज दो, जैसा कल्चर आप उनको दिखाओगे, जैसी इंटीग्रिटी आप उनको समझाओगे, वो उसी तरीके से बढ़ेंगे। हमेशा अपने आप को अपडेट रखें और लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहें। ऐसा नहीं कि लिस्ट एक बार बन गई तो बस बन गई। आपको क्या लगता है कि आपने 10 की लिस्ट बनाई, 10 में से 10 की लिस्ट अलग अलग होगी, फिर उन 10 की 10 लिस्ट अलग होंगी। तो हमेशा हमेशा अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहना। ये नहीं कि एक बार लिस्ट बन गई तो ठीक है अब तो हमारे पास लोग खत्म हो गए, नहीं। 136 करोड़ की जनसंख्या है भाई, लिस्ट ऐसे कैसे खत्म हो सकती है? फेसबुक की लिस्ट बताओ कभी खत्म होगी क्या? नहीं। ठीक है। और सिंपल से एक चीज समझ लेना, जितना भी आपको ये प्रोसेस बताया है, ये प्रोसेस एज इट इज ही चलता है। इसको बाईपास नहीं करना है कभी भी किसी भी चीज को। यानी कि आपको ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ना, ये जो व्हील दिखाई दे रहा है ना, जैसे गाड़ी का व्हील होता है ना, हमें घुमाना रहता है। तो भैया, प्रिपेयरिंग द लिस्ट, कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग, शो द प्लान, फॉलो अप एंड रिपीट द साइकिल। आप इस व्यापार में नए हैं, आप इस व्यापार में पुराने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप ये सारे काम कर रहे हैं लगातार या नहीं कर रहे। और अगर आप इस व्हील को, इस चक्र को अगर आप लगातार घुमाते रहोगे ना, आपका व्यापार भी चलता रहे। ध्यान दीजिएगा, जिनका व्यापार भी रुका हुआ है, जिनका व्यापार भी स्टॉप हो गया है, जिनका व्यापार भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कहीं ना कहीं ये व्हील में कोई ना कोई चीज है जो ऐसी जो छूट रही है आपसे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक चीज हम लोग शायद भूल रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, मुझे 1 सेकेंड का समय दीजिएगा।
हम सब लोगों को याद है ना हमारी 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस, जितने भी लोग हैं, यानी कि 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस हमारा बहुत बेहतरीन होने वाला है। हमारे पास इस समय एक ऑफर चल रहा है, जिसको कि आपका 1 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक का, जहां पर हम जनवरी में अपनी 7वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। उसके लिए कुछ ऐसे ऑफर्स हैं जो मुझे लग रहा है शायद कहीं ना कहीं आपको एक बेहतरीन बिजनेस को बिल्डअप करने में सहायता करेंगे। जैसे कि मैंने बताया 1 सितंबर से 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक फर्स्ट टाइम जो भी कोई व्यक्ति ट्रैवल फंड क्वालिफाई करेगा, यानी कि 12,500 बीवी मैच अगर करता है, 5,000 बीवी सेल्फ करके रिटेल के, सिंगल एंट्री उसको मिलेगी। और उसको जो मिलेगा वो मिलेगा 2 दिन और 1 रात 5 स्टार होटल में। किसमें? 5 स्टार होटल में। सिमिलरली अगर कोई व्यक्ति बीबीएफ क्वालिफाई करता है और 5,000 बीबी सेल्फ रिटेल करता है, तो उसको सिंगल एंट्री मिलेगी। और क्या मिलेगा? सेम 2 दिन और 1 रात 5 स्टार होटल में। अगर कोई व्यक्ति इन चारों महीनों में से कभी भी 50-50 हजार बिजनेस वॉल्यूम मैच करता है और 5,000 भी सेल्फ करता है, तो विश्वास मानिए, आपको मिल रही है कपल एंट्री। आपको मिल रही है कपल एंट्री, और वो भी 2 दिन और 1 रात के लिए 5 स्टार होटल में। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 2 सुपर एक्टिव बोनस क्वालिफाई करता है, यानी कि 1 लाख 1 लाख भी बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग करता है और 5,000 भी सेल्फ रिटेल करता है, तो उसको भी कपल एंट्री मिलेगी। आपके किस में? 2 दिन और 1 रात 5 स्टार होटल में। और अगर कोई व्यक्ति केवल रिटेलिंग कर रहा है, जिसको टीम नहीं बनी है, जिसकी सितंबर 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक 25,000 बीवी सेल्फ पे कर लीजिए, आपकी एंट्री कंफर्म। ठीक है। और इस एंट्री को, इस बिजनेस को, मुझे लग रहा है अगर सबसे बेहतर अगर कोई बना सकता है तो वो है एआरपी, दैट इज आपका एनुअल रिवॉर्ड पॉइंट, जो कि सबसे बेहतर चीज है इस समय आपके लिए, जिसमें कि आप अपना एआरपी प्लान कर सकते हैं, यानी कि आप अपना बोनस प्लान आउट कर सकते हैं अगले जून तक का। तो 5,000 बीवी से मुझे लगता है कि अगर ज्वाइनिंग अगर होगी आप लोगों की, या आप लोग कोई भी अगर ज्वाइनिंग करा रहे हैं 5,000 बीवी से, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपके एआरपी पॉइंट्स को अचीव करने में बहुत बहुत सहायता करेगी। या आपके एआरपी पॉइंट्स को अचीव करने में बहुत बहुत आपकी सहायता करेगी। इसी तरीके से मुझे लगता है एआरपी बेसिस पे आपकी मीटिंग्स हो रही होंगी। और क्योंकि समय भी ऑलमोस्ट 8 बज चुका है, सो थैंक यू वेरी मच। और हम लोग मिलते हैं फिर से अगेन एक नए टॉपिक के साथ में। अगली बार जब मैं टॉपिक लूंगा तो मैं 9 कोर स्टेप्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। टिल द टाइम, थैंक यू।